चुनाव होने के बाद हमने विधायक को देखा ही कार्य ना हुआ है, एक पैसे का कार्य नहीं हुआ है, इसीलिए विधायक ना आ रहे हो, क्योंकि रोड की स्थिति वो भी जानते हैं। गर्भवती महिला अगर इस रास्ते से होकर जाए तो हो सकता है कि रास्ते में ही प्रसव हो जाए। घर में सो रहे हैं आराम से, वो तो कहते हैं कि अब तो विधायक हो गए, मैं कोई हटा नहीं सकता। सरकार अच्छी है, विधायक अच्छे हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे काम हैं जो प्रधान विधायक द्वारा कराए गए हैं। विद्यालयों में बरामदा और कक्ष का निर्माण हुआ। नहीं, जैसे आपने जिन विद्यालयों का नाम आप बता रहे हैं, विद्यालयों में माननीय विधायक जी ने कराया क्या है? बरामदा और कक्ष का कितने % कमीशन? अरे ये तो सर अब कमीशन की बात मत करिए सर, अब ये आप डिबेट। और हमें आप बताइए बाउंड्री वाल जो कर रहे हैं, ये तो इसके पहले तो विधायक नहीं है। ये आप पब्लिक से पूछिए और कर्मचारी हम पब्लिक है ना, ठेकेदार से जाके पूछिए। नहीं, हम पब्लिक हैं और ठेकेदार तो प्रधान ही थे। मैं इस समय खड़ा हूँ 96 विधानसभा क्षेत्र के गहरा कला न्याय पंचायत में। न्याय पंचायत में राहुल प्रकाश कोल जो विधायक हैं इस क्षेत्र के, उनके द्वारा किया गया काम एवं जनता की जुबानी कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ, उसके बारे में आज हम गहरा कला न्याय पंचायत के प्राइमरी स्कूल पर कुछ ग्रामीण एकत्र हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि राहुल प्रकाश द्वारा कौन सा काम किया गया अब तक, कौन नहीं किया गया, उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। आइए जानते हैं कुछ विशेष। आपका क्या नाम? राहुल पांडे। राहुल जी, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में जो आपके विधायक हैं उनके द्वारा इस 4.5 साल में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है? मान्यवर, चुनाव होने के बाद हमने विधायक को देखा ही नहीं। काम की बात तो छोड़ दीजिए, विकास की बात छोड़ दीजिए, हम विधायक को ही नहीं देखे तो कार्य की तो बात ही नहीं है। कार्य ना हुआ है, एक पैसे का कार्य नहीं हुआ है। अगर एक पैसे का कार्य हुआ है तो माननीय विधायक जी हमारे क्षेत्र में आए। गंगारा न्याय पंचायत में 4.5 साल के अंतराल में वो एक बार भी दर्शन देने नहीं आए। कार्य की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो आपके क्षेत्र में रोड की स्थिति कैसी है, सामान्य है या बहुत बढ़िया है या अच्छा? हो सकता है इसीलिए विधायक ना आ रहे हो, क्योंकि रोड की स्थिति वो भी जानते हैं कि आज चलेंगे अगर कोई गर्भवती महिला अगर इस रास्ते से होकर जाए तो हो सकता है कि रास्ते में ही प्रसव हो जाए। ये स्थिति है रास्ते की। और बिजली की स्थिति क्या है आपकी? बिजली की स्थिति तो लगभग कुछ ठीक कर सकते हैं, मगर हमारे विधायक जी के मार्गदर्शन पर जो कर्मचारी हैं वो आए दिन विद्युत को कहा गया है सरकार के द्वारा कि 18 घंटे से 20 घंटे आपको बिजली मिलेगी, मगर हमारे यहाँ 12 से 14 घंटे बिजली मिल रही। ये विधायक जी की देन है। अगर सक्रिय होते तो विद्युत व्यवस्था तो लगभग केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा कुछ खास ठीक ठाक चल रही, मगर हमारे विधायक जी घर में सो रहे हैं आराम से, वो तो कहते हैं कि हम तो विधायक हो गए, हमें तो कोई हटा नहीं सकता। इसलिए इस पर उनका कोई नजरिया है नहीं। पीडीएफ सिस्टम से अगर जो राशन मिल रहा है वो क्या आपको मिलता है? नहीं, हम नहीं है, जो पात्र हैं उन्हें मिल रहा होगा। मिल रहा होगा तो क्या उससे खुश है लोग? अब ये तो जो पार हैं होंगे वही बता सकते हैं। अच्छा, अगर बात करें पिछली 3 सरकारों की तो उसमें सबसे अच्छी सरकार कौन थी? सरकार अच्छी है, विधायक अच्छे नहीं है। ये तो दो तरफा हो गया। नहीं तो देखिए, सरकार की योजना पर नहीं, सरकार की योजना को पटल पर लाने के लिए ही विधायक चुना जाता है। और विधायक जब सक्रिय नहीं है, विधायक नहीं कर सकता है, तो भाई विधायक नहीं सही है। ये थे राहुल जी जो गहरा कला के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि जो विधायक हैं उनका कार्य क्षेत्र नहीं, सरकार के कार्य से संतुष्ट लग रहे हैं, लेकिन विधायक जो स्थानीय विधायक हैं उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं। आइए और कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? रामनिवास गुप्ता। रामनिवास जी, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में सड़क का क्या हाल है? मतलब जो विधायक निधि से जो काम होना चाहिए, क्या सड़कें अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, या खराब हैं, या सामान्य हैं? देखिए, ऐसा है कि विधायक जी जब से चुने गए कभी गांव में आए ही नहीं। जब वो खुद नहीं आए तो काम क्या देखेंगे, काम क्या कराएंगे? समझ रहे, उनका अभी तक चेहरा नहीं कोई देखा है। पूरे क्षेत्र में, ग्राम सभा नहीं, पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और बिजली की स्थिति क्या है? बिजली की स्थिति लगभग ठीक है। क्या कहा जाए, बहुत बढ़िया, सामान्य या नहीं, अच्छा? मीडियम सामान्य। हाँ। और पानी की स्थिति जो यहाँ पे है, किसान रहते हैं, किसानों के लिए पानी की स्थिति लगभग हद तक सही है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा है ना कि पानी दिक्कत होती है, किसानों को फसल सींचने में दिक्कत होती है।
हाँ और पीडीएफ सिस्टम सबसे बड़ी पीडीएफ सिस्टम लगभग सही है। सही है, राशन मिल रहा है? हाँ राशन सबको मिल रहा है। मिल रहा है, उसे खुश है? हाँ खुश है। अगर बात करें पिछली 3 सरकारों की, तो उसमें सबसे अच्छी सरकार कौन थी? सरकार देखिए, सरकार का जो मंशा है हल तक वो एकदम सही है, लेकिन पटल पे आ नहीं पा रहा है ना। बात ये है यहाँ जो है थोड़ा थोड़ा ऐसे विधायक ऐसे लापरवाह हैं, जैसे अगर कोई मेहनत करके कुछ चीज प्राप्त करता है या जैसे बहुत मेहनत करके कोई चीज पाया जाता है तो वो तो मतलब बहुत मेहनत हो जाती है, उससे उस पे लोग ध्यान देते हैं। ये कोई मेहनत किए नहीं विधायक जी, बिल्कुल एकदम शांत थे। टेंडम 2 महीने पहले टिकट मिला, बिना मेहनत के विधायक हो गए, लगभग 1 लाख वोटों से जीत गए मोदी जी के नाम पे। इनको अपने मेहनत का कोई वो है नहीं, आनंद ले रहे हैं। जनता क्या कर रही है, कैसे हो रहा है, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इधर कोई काम नहीं हुआ है पूरे एरिया में। 2022 चुनाव आने वाला है, उसका मुद्दा किस मुद्दे पर जनता वोट देना पसंद करेगी? अब वही विकास मुद्दा है। हाँ विधायक नहीं सही है बाकी, बल्कि मतलब जिससे जनता जो है वो चाह रही है कि सरकार सही है, लेकिन विधायक के प्रति जनता का आक्रोश है। जनता को। और यहाँ पे और लोग भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या है आपका नाम? गुप्ता जी, ये बताइए कि जो विधायक हैं आपके क्षेत्र के, उनके कार्यकाल में कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ है? अगर हुआ तो कितना अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ है, खराब या सामान्य? कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ विधायक कार्यकाल में। सड़क सब उखड़ी फुखड़ी सब पड़ी। बिजली 12-14 घंटा मिलती है। 12-14 घंटा। और जो आपके पास यहाँ पे पानी की व्यवस्था क्या है? पानी के बारे में आप यहाँ की जनता को क्या कहना चाहिए? पानी नहर के सिंचाई के लिए आधा दूर पहुँचता है, आधा दूर पानी पहुँचता नहीं, रही तक पहुँचता है। और इधर गंगहरा, राजापुर, कलवारी कहीं पानी नहर का नहीं पहुँच रहा है। किसान सब जो अपने साधन से कर रहे हैं तो कर रहे हैं। नहर का पानी आधे दूर पहुँचता है यहाँ पर, और तो कभी पानी पहुँचता नहीं है। अच्छा, जो पीडीएफ सिस्टम से राशन कार्ड मिल रहा है वो आपको मिल रहा है? हाँ गल्ला मिल रहा है। उससे आप खुश हैं? हाँ खुश हैं। अगर बात करें पिछली 3 सरकारों की, जो इस समय सरकार है, इसके पहले भी सरकारें थी, उन सरकारों में आपको सबसे अच्छी सरकार कौन लगी? सरकार तो यही अच्छी है, लेकिन विधायक सांसद ये सब यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। सरकार तो विकास कर रही है, लेकिन और काम कुछ नहीं हो रहा है। जैसे सांसद विधायक जो क्षेत्र के हैं, वो क्षेत्र में कोई देख नहीं रहे हैं, यही कमी है। और सरकार तो ठीक है, सरकार तो नहीं गड़बड़ है हमारे निगाह में। 2022 किसके नाम? मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा, फिर जो पब्लिक सोचेगी वो होगा। आइए, और भी साथ में यहाँ पे लोग हैं गहरा कला के ही, कुछ जनता उनसे जानते हैं, वो पूर्व प्रधान है, इनसे भी जानते हैं कि इस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, या अब तक विधायक जी ने किन समस्याओं का हल किया। श्रीमान जी, मेरा नाम कमला शंकर, पूर्व प्रधान गंगहरा कला का है। सबसे अच्छा तो सरकार की बात नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा वही चीज़ है जो शिक्षा होता है। हमारे देश में शिक्षा ही नहीं रह गया तो विकास कहाँ से हुआ? शिक्षा जब भी स्कूल लगता है, बाल बच्चे पढ़ने जाते हैं, 2-4 हज़ार रुपया लगा दिए, नाम लिखा दिए, किताब ले लिए, तब लॉकडाउन कोरोना लगा देता है, बच्चे घर हो जाते हैं। और जो रैलियाँ हो रही हैं, कुंभ मेला हो रहा है, वहाँ करोड़ों में नहीं, तो वहाँ लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहा है सरकार? कोई भी हो। इसलिए में जब शिक्षा ही नहीं है सरकार, जब शिक्षा ही नहीं है तो सबसे हथियार बड़ा शिक्षा है। हमारे बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं उससे पूछे, वो भी भूल गए हैं। तो अब महंगाई। अच्छा, यहाँ के विधायक जो हैं, उनके द्वारा विधायक निधि से जो काम किया, रोड की स्थिति क्या है? अच्छा है, खराब या बहुत बढ़िया? इधर तो दिख नहीं रहा है, कहीं कहीं दिख रहा होगा तो अलग है, लेकिन इधर तो काम नहीं दिख रहा है। आपके क्षेत्र में नहीं? जी नहीं दिख रहा है काम, यहाँ पे काम जी नहीं। और लाइन वाइन का स्थिति भी गड़बड़ है, कहीं कहीं खम्भे टूट गए हैं, गिर जाते हैं तो 10-10 दिन लाइन नहीं रहता है। और आदमी तो बत्ती बारेगा, मट्टी के तेल भी बंद कर दिया गया है, तो बत्ती कैसे बारे? 55-6 दिन लाइन बनने में लग जाता है, बिगड़ता है तो। अच्छा, बात करें पिछले 3 सरकारों की, तो उन सरकारों में सबसे अच्छी सरकार किसको मानते हैं? देखिए, सरकार तीनों अपने अपने दर पर सही कुछ काम करते हैं, लेकिन ये सरकार से अच्छा, चाहे सपा हो बसपा, ठीक था, क्योंकि इसमें बहुत महंगाई है। गैस देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, हर चीज़ देख लीजिए, महंगाई के आधार पे पेट्रोल देख लीजिए। यही सरकार बोली थी कि मैंने जो 50 किलोमीटर गाड़ी चल रही तो 100 किलोमीटर चलेगी, और वही 100 रुपया के तेल में जो 100 किलोमीटर गाड़ी चलती तो 50 किलोमीटर चल रही है। तो बात करें 2022 का चुनाव सामने है, उस पर आपका क्या कहना है? मतलब हमारा वो चीज़ है, अगर जहाँ सपा सही निकाल रही है बीजेपी खराने के लिए, तो हम लोग सपा देंगे, नहीं तो हाथी भी देंगे। ये थे यहाँ के पूर्व प्रधान जो
मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सरकार के कुछ कामों को अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ कामें हैं जो शिक्षा को लेकर विशेष जोर दिया। आइए हम जानते हैं यहाँ के एक और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि मतलब सपा या बसपा जो भी सरकारें बीच में बनी 3 सरकारें, उसमें से सबसे अच्छी सरकार किसको मानते हैं? कि सर सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर जैसा कि आपने अभी विधायक के बारे में पूछा, तो कोई कहीं ना कहीं ये जो है प्रचार का अभाव है। मेरे पास बहुत से ऐसे काम हैं जो विधायक द्वारा कराए गए हैं और आपके ही क्षेत्र में कराए गए हैं, जैसे पुलिया का निर्माण हुआ, सड़क का निर्माण हुआ, बाउंड्री वाल का निर्माण हुआ, विद्यालयों में बरामदा और कक्ष का निर्माण हुआ। ऐसे तमाम काम हमारे विधायक महोदय ने कराए हैं और सही कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच वो चीज़ प्रचार नहीं हो पाया है, जो विद्यालय के लोग और जो भी पहले सर्वप्रथम देखिए, सबसे पहले शिक्षा को ही आधार बनाकर हमारे परम आदरणीय विधायक जी ने, श्री राहुल प्रकाश जी ने सबसे पहले शिक्षा को ही आधार बनाकर उन्होंने तमाम ऐसे विद्यालयों को अपना योगदान सहयोग प्रदान किया। ये जो नहीं, जैसे आपने जिन विद्यालयों का नाम आप बता रहे हैं, उस विद्यालयों में माननीय विधायक जी ने कराया क्या है? बरामदा और कक्ष का कितने निर्माण % कमीशन पर? अरे ये तो सर अब कमीशन की बात मत करिए सर, अब ये आप डिबेट और हमें आप बताइए बाउंड्री वाल जो कर रहे हैं, ये तो इसके पहले जो विधायक नहीं, अभी ये आप पब्लिक से पूछिए और उस कर्मचारी हम पब्लिक है ना, ठेकेदार से जाके पूछिए। नहीं, हम पब्लिक हैं और ठेकेदार तो प्रधान ही थे। और पहले विकास आइए अच्छा, और है यहाँ के एक स्थानीय, उनसे भी जानते हैं कि राहुल प्रकाश के क्षेत्र में अब तक कितना विकास हुआ है, कितना नहीं, उसके बारे में जानते हैं। आपका क्या नाम है? नीलेश दुबे। नीलेश जी, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में जो विधायक हैं, विधायक जी ने अब तक कितना काम किया? विधायक के कार्यों से, उनके कर्तव्यों से तो लोगों का नहीं है, लेकिन जो सरकार के प्रति लोगों की निष्ठा है, सरकार की योजनाएं जो हैं वो भूमि पर लागू नहीं हो पा रही, उसकी कमी कार्यकर्ता, विधायक, जिसको मंडल अध्यक्ष वो जिले के अंदर ही रहते हैं। गाँव के अंदर जनता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी परियोजना का कार्य चल रहा है, NHI का, वाराणसी शक्ति रीवा मिर्जापुर रोड का कार्य चल रहा है। उसके अंदर गुणवत्ता हो रही है, कहाँ से कौन सा लिंक मार्ग है, लोग बाग जो जा रहा है, ये कंपनी वैसा बनाई जा रही है। जैसे आप लहंगपुर से ही टच करिए गंगहरा गांव के तरफ, या रही कई गांव के अंदर घुसेंगे, वहाँ से कोई बस या ट्रक डायरेक्ट नहीं घुस सकती। जो जंक्शन बनाना चाहिए, जो कर, अरे माननीय विधायक जी है, उनको आए जनता से मिले, जनता कहे भाई ये चीज़ है, यहाँ पे ये है, लेकिन किससे कहा जाए, कहा न जाए, ना अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, कोई सब अपने अपने पदों पे हैं, अपने में मस्तियों पे हैं। अच्छा, रोड की स्थिति के बारे में, रोड की स्थिति तो देखिए, विधायक निधि से हमारे क्षेत्र के अंदर में थोड़ा बहुत कार्य, कोई स्कूलों में एक कमरा दे दिया गया है। माँ बिंदुवासिनी में हमने पढ़ा था, अभी इन्होंने छपवाया था, 96 क्षेत्र के अंदर हमने क्या क्या विकास कार्य किया है। तो थोड़ा बहुत सड़क के नाम पे तो कुछ उन्होंने किया ही नहीं है गंगहरा न्याय पंचायत के अंदर। सड़क की स्थिति कैसे खराब है, या बहुत खराब है, या खराब है, उखड़ी हुई है। जो सड़कें हैं, जैसे ग्रामीण हम लहंगपुर जाना चाहते, मिर्जापुर ना जाते, तो नए कपड़े अगर बारिश हो जाती तो छींटे के ही छींटे आते कपड़ों के अंदर में। और बिजली की स्थिति क्या सामान्य है, या बहुत बढ़िया, या क्या? ना बहुत बढ़िया है, ना बहुत अच्छा है, बीच में है। आँख मिचौली करती रहती है, आँख मिचौली कटक करती आती जाती रहती है। और जो पानी की व्यवस्था है इस क्षेत्र की, पानी की व्यवस्था आज कई वर्षों से लहंगपुर राजवाहा में तो धान के लिए कभी पानी आता ही नहीं है, कोठी से आगे कभी पानी नहीं बढ़ा। यहाँ के किसान आज से कई विधायक हुए गए, और माननीय विधायक जी तो सिंचाई उचाई के बारे में कभी ध्यान ही नहीं देते। नए हैं अपने विधायकी, इनको लोगों की मजबूरी है कि सरकार के नाम पे इन्हें मत देना है, इसे ये जीत रहे हैं। अब विधायक जी का इसमें कोई योगदान नहीं है। अगर बात करें पिछली 3 सरकारों की, आपको सबसे बेस्ट कौन सा? सबसे अच्छी योगी आदित्यनाथ की सरकार लगी है। 2022 किसके नाम? योगी जी के। ये थे स्थानीय निवासी, इन्होंने बताया कि सरकार के काम से संतुष्ट है, लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक के कामों से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि सड़कों की स्थिति दयनीय है। सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ सड़कों की स्थिति है। उसको अगर विधायक जी अगर क्षेत्र में आते और देखते, लोग बोल रहे हैं कि विधायक जी यहाँ पे आते ही नहीं, इसलिए वो सड़कों का हाल क्या जाने, सड़कें कैसी हैं गांव की। इसलिए सबसे ज़्यादा उनको अगर देखना है तो इस गंगहरा कला न्याय पंचायत के प्रत्येक गांव में सड़कों की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब दिखाई देती है। कैमरामैन अशोक धर के साथ मैं ब्रिजलाल मौर्य, पंजाब केसरी TV।